अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुखलिसी के हवाले से। अच्छा, अमूमन हमारे साथ इस तरह से होता है कि हम लोग अगर किसी से मिल रहे होते हैं या किसी से 2 मिनट की गुफ्तगू करते हैं या किसी की कोई दोस्त अगर हमें अच्छा लग रहा होता है या माशरे के अंदर कोई अच्छा लग रहा होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार अब हम इसे अपनी दिल के सारे राज़ खोल दें। या अगर नहीं भी खोलना चाह रहे होते तो भी मतलब कहीं न कहीं हम लोग ये कह लो कि अपने आप पर काबू रख नहीं पाते और कोशिश करते हैं कि अपनी तमाम बातें उनसे शेयर कर दें। और इसी तरह से सामने वाला भी होता है, लेकिन सामने वाले के अंदर बाज़ औक़ात बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपने राज़ आपको दे रहा होता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, आप जब मुख़लिस होगे ना, जब आप परेशानी का सामना करोगे, जब आप मुख़लिस होगे, क्योंकि ये दौर नहीं है मुख़लिसी का। जब आप किसी के लिए अवेलेबल होते हो ना, तो आप उसकी पाँवों की खाक बन जाते हो या आप उसकी पाँवों की ठोकर बन जाते हो। क्योंकि उसकी नज़र के अंदर आपकी वैल्यू वो नहीं रहती जो आप वैल्यू अपनी अपनी उसके नज़र में बनाना चाह रहे हो। आपने अपनी पहली मुलाकात के अंदर आपने उसके सामने अपने आप को बिल्कुल बिछा दिया। और यही वो चीज़ें होती हैं जो सामने वाला फिर आपको अपने से कमतर समझना शुरू कर देता है। देखो, दोस्त ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे मुख़लिस हो। दोस्त होते हैं मुख़लिस, लेकिन इतने मुख़लिस नहीं होते कि जितने हमारे अपने रिश्ते मुख़लिस होते हैं। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने दोस्तों को एक महदूद बाउंड्री के अंदर रखना चाहिए। लोगों के साथ बैठक करनी चाहिए, लेकिन बैठक करने का मकसद ये नहीं है कि आप उनकी मस्करी, उनके मज़ाक के अंदर अपना टाइम वेस्ट करें या उनकी इन चीज़ों के पीछे अपना कीमती वक़्त उनके चक्कर के अंदर ज़ाया करें। ये वो टाइम नहीं है कि आप अपनी हर बात उन लोगों से शेयर करें या आप अपने राज़ अपने दिल के उनको दें। ज़िंदगी के अंदर हमेशा एक कोना दिल का इस तरह का होता है कि जो आपको अपने पास आपको अपने लिए महफ़ूज़ रखना होता है। वो कोना जिसके अंदर जो भी कुछ होता है वो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होते या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वही तो हमारी सक्सेस होती है। आप जब हर चीज़ के बारे में अपने लोगों से डिस्कस करना शुरू कर देंगे, आप हर चीज़ के बारे में लोगों से बातें करना शुरू कर देंगे, आप अपने दिल के हाल लोगों को बताना शुरू कर देंगे, तो आप मज़ाक ही बनेंगे ना। लोग वो लोग ही नहीं है कि आज आपको कोई भी मतलब आजकल का जो मुआशरा है वो इस तरह का है ही नहीं कि आपको कोई भी मतलब हँसता-खेलता देखकर मुस्कुराए या खुद खुश हो। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ पर इस तरह से होता है कि हम लोग अगर किसी से मिल रहे होते हैं या किसी की गैदरिंग में जा रहे होते हैं, तो सामने वाला वो आप पर पर्सनल अटैक कर रहा होता है। पर्सनल अटैक से मुराद इस तरह से कि जैसे आप अगर उसके पास गए तो वो आपको जज कर रहा होता है कि यार ये बंदा जो मेरे पास आया कि इसकी खुद की वैल्यू क्या है? मतलब ये खुद भी कुछ हैसियत रखता है या बस मतलब बनावटी एक ज़िंदगी जी रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिनका हमें ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है। आप अपने अपने किसी भी रिलेटिव के पास जाएँ या अपने किसी दोस्त अहबाब के पास जाएँ, तो आपको कम से कम अपने आप पर इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए या अपने आप से आप इतने मज़बूत होने चाहिए कि आप उनके सामने अपने राज़ नहीं खोलो, अपनी दिल की बातें उनके सामने नहीं खोलो। एक वक़्त होता है जब आप एक बंदे को समझना शुरू कर देते हैं, फिर आप उसके बाद उनसे अपनी सारी की सारी बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं। तब तक आप उन्हें समझ चुके होते हैं कि यार ये बंदा आया कि वाक़ई इस तरह का है कि जिससे मैं अपने राज़ शेयर कर सकता हूँ या जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ, या अगर मैं कोई बात करूँगा तो ये किसी के सामने मज़ाक नहीं बनने देगा। लेकिन आप पहली मुलाकात के अंदर जब आप किसी के सामने बिल्कुल खुल जाते हो या उसका बिछोना बन जाते हो, तो फिर उसके बाद वो आपका मज़ाक ही उड़ाएगा, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि पहली मुलाकात के अंदर ही आपको पहले सामने वाले बंदे की पहचान हो जाए। आप कम से कम उसे इतना टाइम तो दो, आप उसे समझो तो सही कि वो आपसे चाह रहा क्या है? वो आपसे जो मिलने आया है या वो आपसे अगर फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने आया है, तो वो उसका पर्पज़ क्या है? वो आपसे किस मुफ़ाद के तहत आया है आपके पास? तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा हम लोगों को ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है। हमारे जो इर्द-गिर्द लोग होने का मकसद ये नहीं है कि हर बंदा आपसे सिंसियर है। ये दौर इस किस्म का है कि आपकी फैमिली से ज़्यादा मतलब आपके जो बहन-भाई हैं या आपके वालिदैन हैं, इन लोगों से ज़्यादा कोई भी आपसे मुख़लिस नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर कोई रिश्ते मज़बूत हैं ना, तो वो यही रिश्ते हैं।
اس وجہ سے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اندر یہی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ خیر یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ کوشش کیا کریں کہ احتیاط کیا کریں، اپنے راز اپنے تک محدود رکھا کریں، اپنے والدین کے ساتھ ہر بات شیئر کرا کریں۔ یہی ایک سیکیور جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ اپنی چیزیں، اپنے معاملات، اپنی دل کی باتیں آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں۔ خیر پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔